हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय ज्ञानी जी। माय नेम इज वर्षा। तो आज हम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिखाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम ग्रामर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स सबसे पहले समझने होंगे जो है इम्पोर्टेंट। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, पर्सन चेंज कैसे होता है, टेंस चेंज कैसे होता है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये सभी टॉपिक हम आपको सिखाएंगे, इन सभी में बताएंगे। देखिए, वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है और यदि इस जो है वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट आपको बेसिक से एडवांस सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी बेसिक क्लियर वे से हम आपको सिखाएंगे। बहुत ही अच्छे से सीखेंगे आप लोग। केयरफुली ध्यान से पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, बीच लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए, बीच में मत छोड़िए, अधूरा मत देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लास्ट तक देखिए। और साथ ही स्क्रीन पर जो थंबनेल दिखाई दे रहे हैं, आप इनके वीडियोस जो है, इस जो है थंबनेल जो दिखाई दे रहा है, इसके वीडियोस डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आई बटन पर भी वीडियोज आते हैं और वीडियोज अगर सही लगा करे, आपको देखने में सही लगे तो आप अब मैं चाहती हूँ वीडियो के अकॉर्डिंग कमेंट भी आप लोग करिए, फीडबैक कमेंट में दीजिए, कैसा वीडियो है, कैसा पढ़ाते हैं, जैसा भी पढ़ाते हैं आप हमें कमेंट में बताइए और लोगों तक भी शेयर करिए और लोग भी जुड़ें इस चैनल से। इंग्लिश ग्रामर बहुत ही एडवांस लेवल पर जा रही है। इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर को साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं। वोकैबुलरी यदि आप लोगों को सीखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज मिल जाएगा, काफ़ी जो है एडवांस और स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी भी प्रोवाइड की हुई हैं। आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो देखिए, आई बटन पर भी मिल जाएंगे। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। सबसे पहले जान लीजिए डायरेक्ट स्पीच क्या है। जब हम किसी व्यक्ति के एग्जैक्ट वर्ड्स यानी कि उसके बिल्कुल वही शब्द बताते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी डॉट इन्वर्टेड कॉमा। ओके, तो ये जो है ना डायरेक्ट स्पीच है। उसने कहा कि मैं खुश हूँ। ओके, यहाँ स्पीकर ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं आई एम हैप्पी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ओके आई एम हैप्पी, तो उन्हें कोटेशन मार्क में रखा गया है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, इसलिए यह डायरेक्ट स्पीच है। ओके, ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, जब हम किसी व्यक्ति की बात को उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में ना बताकर अपने शब्दों में रिपोर्ट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। घुमा फिरा के अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके, जैसे कि पहले मैंने डायरेक्ट स्पीच जो है ऊपर बता दिया, तो डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट बनाएंगे ही सेड कॉमा कोटेशन मार्क आई एम हैप्पी डॉट कोटेशन मार्क बंद। ओके, तो इनडायरेक्ट स्पीच इसकी कैसे बनेगी। इनडायरेक्ट स्पीच ये है, ही सेड दैट कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह जो ना जो स्पेस है इसकी जगह दैट का यूज हुआ है। ओके, ही वाज हैप्पी यानी कि ये प्रेजेंट का टेंस है, बट ये पास्ट में चेंज कर दिया गया है। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। ओके, ही वाज हैप्पी, तो ये इनडायरेक्ट। यहाँ हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं दोहरा रहे हैं बल्कि उसकी बात रिपोर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब है, डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स से पहले जो वर्ब होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ध्यान ये भी पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग तो चेंजिंग होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स से पहले जो वर्ब होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, ही सेड कोमा कोटेशन मार्क आई एम हैप्पी डॉट कोटेशन मार्क वन। यहाँ जो है सेड इक्वल रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। कुछ कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, कुछ कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स है, ये भी ध्यान रखिए। रिपोर्टिंग वर्ब्स ये होती हैं जैसे कि से सेज, सेड, टेल, टेल्स, टोल्ड, आस्क्ड, रिप्लाइड, एक्सप्लेन, आदि इसीट्रा। ओके, तो ये जो सिंगल है
बट इनमें टू का भी यूज होता है, जैसे कि से टू, सेज टू, सेड टू। नेक्स्ट देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? क्वोटेशन मार्क के अंदर दिया गया पूरा स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ओके, क्वोटेशन मार्क्स के अंदर दिया गया पूरा स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ओके, फॉर एग्जांपल ही सेड कॉमा क्वोटेशन मार्क आई एम हैप्पी डॉट क्वोटेशन मार्क क्लोज। ओके, जैसे कि ही सेड ध्यान दीजिए केयरफुली। ही सेड रिपोर्टिंग पार्ट, ओके, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आई एम हैप्पी लिखा है डॉट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचाने। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल he said to me comma quotation mark you are honest dot quotation mark one। okay, he said to me comma quotation mark you are honest dot quotation mark बंद। ओके, यहाँ जो है ध्यान रखिए, ही जो है एक सब्जेक्ट है। ओके, ही सब्जेक्ट है, सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, मी जो है मी यानी आई का ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है, मी जो है ऑब्जेक्ट है। ओके, तो क्वोटेशन मार्क के अंदर जो यू आर ऑनेस्ट डॉट क्वोटेशन मार्क जो बंद है ये रिपोर्टेड स्पीच है। इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के बाद आपको जो है, आज के बाद मैं उम्मीद करती हूँ आज के बाद आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बेसिक से लेके एडवांस हमारे दोनों वीडियो देखिए। हमारे जो वीडियो मैं बना रही हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि चैप्टर कम पड़ जाएगा तो अगले चैप्टर में कंप्लीट करा देंगे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और लोगों को भी जोड़िए, जो भी स्टडी कर रहे हो स्टूडेंट, तो उन्हें भी जोड़िए और सीखें, काफ़ी मदद मिलेगी। अब इसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मदद से हम पर्सन, अब देखिए पर्सन चेंज करने का रूल आप समझ लीजिए। सबसे पहले पर्सन चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, और इनके अकॉर्डिंग जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग कैसी होगी। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच में ध्यान रखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। ओके, सब्जेक्ट वर्ड्स, आई और वी जो सब्जेक्ट वर्ड्स हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन आई और वी में चेंजिंग होगी। सेकंड पर्सन में यू आता है, सेकंड पर्सन में यू यदि आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगी यदि यू आता है सेकंड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन में ये सभी आते हैं, ही, सी, इट, दे, इसीट्रा। किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, फीमेल, मेल, ओके, गर्ल, बॉय, तो ये जो है थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ही, सी, इट, दे या किसी पर्सन का नाम आता है तो नो चेंजिंग होती है। ओके, थर्ड पर्सन में ये आते हैं। ओके, ध्यान रखना। और इसके जो है अदर फॉर्म्स भी हैं, आई और वी के अदर फॉर्म्स हैं मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ओके, वी के हैं अज, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के आई और वी के अदर फॉर्म्स हैं मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ओके, वी के हैं अज, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स। ओके, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। सेकंड पर्सन में यू आता है जो जिसके अदर फॉर्म्स हैं योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। ओके, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है जो मेल फीमेल हो सकता है। तो देखिए इसके अदर फॉर्म से हैं, ही के अदर फॉर्म से हैं हिम और हिज, सी के अदर फॉर्म है हर, हर्स, इट के अदर फॉर्म से हैं इट्स, दे के अदर फॉर्म से हैं देम, देयर, देयर्स। ओके, इसी तरह यानी कि इसी तरह किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति का नाम, इसमें नो चेंजिंग होगी। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि थर्ड पर्सन आता तो नो चेंजिंग। ओके, शॉर्ट तरीका है आपका पर्सन जो है पहचानने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट तरीका है।
फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, जिसकी सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होती है। सेकंड पर्सन में यू आता है, जो ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होती है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, या किसी व्यक्ति का नाम। ओके, मेल या फीमेल टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, इसी तरह तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। ओके, ध्यान रखना ये पॉइंट। आप देख लीजिए, आप लोग कुछ और में है तो पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंजिंग करते समय, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बल्कि इन्हें एडवांस भी कह सकते हैं। इन्हें भी बहुत ही आपको ध्यान रखना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चेंजिंग के लिए आपको टेंस भी सीखना अनिवार्य है। टेंस यानी कि प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, और इनके 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 3 टेंस के 4 टाइप्स हैं, ये भी आपको सीखने हैं। तब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है चेंजिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप जो है टेंस भी सीखना चाहते हैं तो पूरे 12 पार्ट्स जो है टेंस के इस चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। इस चैनल पर लोगों पर क्लिक करिए और टेंस के वीडियोज देखिए, रिसेंटली ही न्यू में अपलोड किए गए हैं, लेटेस्ट में आ जाएंगे। ओके, टेंस के वीडियोज भी देखिए। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यदि टेंस चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं, तो टेंस में चेंजिंग क्या होगी। ओके, क्या क्या चेंजिंग होगी। यदि डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच जो आपकी होगी पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, ध्यान रखना है। यदि डायरेक्ट स्पीच आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में होगी। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट स्पीच है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इनडायरेक्ट स्पीच होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में यदि डायरेक्ट स्पीच है, तो पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यदि डायरेक्ट स्पीच है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इनडायरेक्ट स्पीच होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट यदि डायरेक्ट स्पीच है, तो पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यदि डायरेक्ट स्पीच है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इनडायरेक्ट स्पीच होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल की जगह वुड यूज होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में वुड बी प्लस वर्ब की फुल फॉर्म यूज होगी। फ्यूचर परफेक्ट में वुड हैव प्लस V3 यूज होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फुल फॉर्म यूज होगी। अब नेक्स्ट देखिए, इन पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। डायरेक्ट स्पीच यदि इन टेंस में है, तो ध्यान रखना कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, पास्ट परफेक्ट में यदि डायरेक्ट स्पीच है, ध्यान रखना चेंजिंग नहीं करनी है। पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगी इनडायरेक्ट स्पीच। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यदि डायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, कुछ डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते समय कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये फैक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, किसी भी क्लास का एग्जाम हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो जो है आते ही हैं, हर क्लास में आते हैं, ग्रामर में, कंपटीशन में भी आते हैं। तो ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर टेंस में हो, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, जब जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट हो, यानी कि ब्रह्मांड की सच्चाई, प्रकृति की सच्चाई, प्रकृति या ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं वो सभी सत्य हैं, तो उनमें कुछ जो है झूठ नहीं है। साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं, साइंस के, विज्ञान के जो तथ्य होते हैं, वो सभी आजमाए हुए नुस्खे होते हैं, उन्हें जो है क्लेरिफिकेशन उनका कर चुके होते हैं, तो वो सत्य होते हैं। तो साइंटिफिक फैक्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है
हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य, इतिहास के जो तथ्य हैं जो पुराने हो चुके हैं, जिनके बारे में लिखा हुआ है ऐतिहासिक ग्रंथ, तो उनमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि वो सत्य हैं, इसलिए उन्हें लिखा गया है, बाकायदा उनका इतिहास बना है, तो इनमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। प्रोवर्ब सामान्य सत्य हो तो उनमें भी कोई सामान्य सत्य हो, प्रोवर्ब सामान्य सत्य, तो उनमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए कुछ पॉइंट और देख लीजिए जो टाइमिंग वर्ड्स हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय टाइमिंग वर्ड्स में कुछ में चेंजिंग होती है और कुछ में नहीं होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए, ये बदलाव हर सेंटेंस में कंपलसरी नहीं होते, खासकर जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ओके, या बात अभी उसी समय की हो, तो टाइम वर्ड्स कभी कभी अनचेंज रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच है ही सेज कॉमा कोटेशन मार्क आई एम वेरी बिजी टुडे डॉट कोटेशन मार्क बंद। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंजिंग देखिए टुडे की, ही सेज कॉमा कोटेशन मार्क की जगह स्पेस की जगह जो है दैट का यूज होगा। अब देखिए ही इज बिजी टुडे, ओके, ही इज बिजी टुडे, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग टुडे में नहीं हुई, टुडे का टुडे। लेकिन डायरेक्ट स्पीच ही सेड कॉमा कोटेशन मार्क आई एम बिजी टुडे डॉट कोटेशन मार्क बंद। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए ही सेड दैट ही वाज बिजी दैट डे, ओके। देखिए दोनों तरीका से हुआ है। अब इसमें कोई चेंजिंग ऊपर वाले में नहीं हुई है, लेकिन नीचे वाले में चेंजिंग हुई है, लेकिन दोनों ठीक है। इसमें ऊपर वाले का मतलब है उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ आज। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है उसने वह कहता है कि आई एम बिजी, ही सेज दैट। तो इसमें जो है नीचे वाले में चेंजिंग हुई है, लेकिन ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ध्यान रखना है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच दोनों हैं, दोनों तरीका से हो सकती हैं। सबसे जरूरी जो ज़्यादातर मोस्टली यूज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नाउ को। यदि नाउ है तो नाउ को देन में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को प्रीवियस डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, next week the following week, this week that week, ago before, last night the previous night, and last night the previous night। अब ध्यान रखिए, अब ध्यान दीजिए, कुछ लॉन्ग टाइमिंग वर्ड बता रहे हैं जो आपको नेक्स्ट बाई चांस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आ जाए, नहीं तो आप सीख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, यदि नाउ है तो देन में चेंज करेंगे, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, yesterday the previous day या the day before, the day before yesterday तो इसे चेंज करेंगे 2 days before, tomorrow the next day या the following day, the day after tomorrow 2 days after या in 2 days time, last night the previous night या the night before, last week the previous week या the week before, last month the previous month, last night the previous night या the night before, last week the previous week या the week before, last year the previous year या the year before, next night the following night, next week the following week, next month the following month, next year the following year, this morning that morning, this evening that evening, this week that week, this month that month, this year that year, ago before,
बिफोर डायरेक्ट इसमें अक्सर कोई बदलाव भी नहीं होता है। अर्लियर, अर्लियर की अर्लियर भी हो सकती है, प्रीवियसली भी हो सकती है। जस्ट की जस्ट या देन, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होगी चेंजिंग। ओके, रिसेंटली, रिसेंटली या शॉर्टली बिफोर, ए फ्यू डेज अगो, ए फ्यू डेज अगो, ए फ्यू डेज बिफोर, ए वीक अगो, ए वीक बिफोर, 3 years अगो, 3 years बिफोर, हेयर देयर। यह प्लेस का चेंजिंग है, यह प्लेस का चेंज है। तो ये आपके टाइमिंग पॉइंट है, इनके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे।